दिलीप और अक्षय ने यह फैसला लिया था कि अगर क्लब ऑफ एम जीता तो प्रिया को अक्षय के बेटे से शादी करनी होगी, पर अगर किंग कॉम क्लब जीता तो जैसा प्रिया चाहेगी वैसा होगा। अब यह सट्टा जगह और एडमिशन तक नहीं था, ये प्रिया की ज़िंदगी का सवाल था। किंग कॉन्ग क्लब के जीतने के चांसेस बहुत थे, पर फिर भी दिलीप ये बात साफ साफ बोलना चाहता था कि अगर क्लब जीत गया तो प्रिया अक्षय के बेटे से शादी नहीं करेगी। पापा, क्या मैं क्लब के बाहर से किसी की मदद ले सकती हूँ? प्रिया ने पूछा। क्या तुम उस लड़के की बात कर रही हो? दिलीप ने पूछा। प्रिया बेटा, तुम जिसकी चाहो उसकी मदद ले सकती हो। अक्षय अपने फ्लाइटर्स को लेके बहुत कॉन्फिडेंस था, इसलिए उसे लगा कि बाहर का कोई भी आदमी उनके लिए खतरा नहीं होगा। फाइन, मैं उन अंकल से रिक्वेस्ट करूँगी तो वो मेरे लिए फ़ाइट करें। प्रिया ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्रिया की अब सारी उम्मीदें आहान से थी। दिलीप अभी भी डाउटफुल था। आहान उसे किसी भी तरह से एक फ़ाइटर नहीं लग रहा था। प्रिया, तुम्हें लगता है कि वो फ़ाइट कर सकता है? दिलीप ने पूछा। वो मार्शल आर्टिस्ट है पापा, प्रिया ने जोर देते हुए कहा। मास्टर? दिलीप, प्रिया बेटी को जो ठीक लगे वो उसे करने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अक्षय ने कहा। प्रिया, तुम अपने दोस्त को बोल सकती हो फाइट में पार्ट लेने के लिए, पर अगर वो हार गया तो तुम्हें शर्त माननी होगी। अक्षय ने अपनी बात पूरी की। ओके, अगर अंकल हार गए तो मैं आपके बेटे से शादी करूँगी, प्रिया ने इतना कहा और फिर आहान की तरफ चली गई। अंकल, आपको मेरी मदद करनी होगी, प्रिया ने आहान की तरफ देखते हुए कहा। क्या हुआ? आहान ने पूछा। मेरे पापा ने अक्षय अंकल से शर्त लगा ली, अगर आप किंग कॉन्ग क्लब हार गए तो मुझे उनके बेटे से शादी करनी होगी, प्रिया ने परेशान होते हुए कहा। और तुम अभी शादी करना नहीं चाहती? आहान ने सवाल किया। बिल्कुल भी नहीं अंकल, आपको पता नहीं है उसकी मॉम कैसी है। मैं उनसे जब भी मिलती हूँ वो मुझे हमेशा ताने मारती रहती हैं। अगर मेरे सिर पे कोई बंदूक रख के बोले कि उससे शादी कर लो, मैं तब भी उससे शादी नहीं करूँगी, प्रिया ने कहा। अच्छा, आहान ने जवाब दिया। हाँ, तो आप बताओ, आप मेरी मदद करेंगे या फिर मैं अफ्रीका जाने की टिकट बुक करा लूँ? प्रिया ने इम्पेटेंट होते हुए कहा। अफ्रीका की टिकट क्यों? आहान ने हैरान होते हुए पूछा। अगर आप नहीं जीते तो मैं अफ्रीका चली जाऊंगी और वहाँ जाकर नई लाइफ शुरू करूंगी। एटलीस्ट मुझसे शादी करने को वहाँ तक तो कोई नहीं आएगा, प्रिया ने कहा। यह सुनकर आहान को हंसी आने लगी। अंकल, आप हंस रहे हैं? आपको अच्छा लगा कि एक सुंदर लड़की अफ्रीका अकेले जाए? प्रिया अब मासूम होने का दिखावा करने लगी। आहा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जाओ अपनी लाइफ खुल के जियो, आहान ने हंसते हुए कहा। हैं, आप बहुत बुरे हैं। मुझे लगा कि आप मेरी मदद करेंगे, पर बिल्कुल अच्छे नहीं। अब मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। प्रिया का दिल बिल्कुल टूट गया। अच्छा, अब एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस मजाक कर रहा था। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब तुमने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया है तो मैं क्लब ऑफ एमए के सारे फाइटर्स को हरा दूंगा, आहान ने हंसते हुए कहा। आप सच बोल रहे हैं ना? कहीं बस ऐसे ही ज़्यादा स्मार्ट तो नहीं बन रहे हैं ना? प्रिया को अब थोड़ा डाउट होने लगा था, क्योंकि उसके हिसाब से आहान स्टेज 1 के भी लेवल 1 पर ही था। अब मैं स्टेज 2 के लेवल 1 पर हूँ तो उन्हें शायद हरा पाऊँ, आहान ने हंसते हुए कहा। आप लेवल 1 पर हैं? प्रिया ने कहा। अब प्रिया को थोड़ा शक होने लगा था कि क्या वो सच में जीत पाएगा। मार्शल आर्ट में हर लेवल के बाद मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। लेवल 1 पर क्या प्रॉब्लम है? क्या लेवल 1 वाला लेवल 2 वाले को नहीं हरा सकता? आहान ने पूछा। अच्छा, ठीक है, आप किसी को भी हरा सकते हैं। अब ठीक है, प्रिया ने हंसते हुए कहा। पर वो मन ही मन ये ठान चुकी थी कि वो सिर्फ आहान पर भरोसा नहीं करेगी, और अगर किंग कॉन्ग क्लब आज हार गया तो वो आज रात को ही मनाली छोड़कर चली जाएगी। आहान ने उसकी आंखों में कंफ्यूज देख लिया था, पर फिर भी वो उसे कुछ समझाने के मूड में नहीं था। जब वो स्टेज पर चढ़ेगी तब उसे सब पता चल ही जाएगा। चलिए अंकल, अब चलते हैं, फाइट शुरू होने वाली है, प्रिया ने कहा। वहाँ किसी को भी भरोसा नहीं था कि आहान एक फाइटर है और वो लड़ सकता है, पर फिर भी क्योंकि प्रिया को भरोसा था, इसलिए लास्ट में जाने वाले वैभव की जगह आहान को भेजा गया। वैभव पहले से ही अनकम्फर्टेबल अंडर कॉन्ट्रीबेंडेंस था और फाइटर पोस्टपोन करने की बात कर चुका था। आहान को लास्ट में भेजने का कारण सिर्फ इतना था कि वो
पहले ही 4 खतरनाक फाइटर्स देखकर खुद ही लड़ने से मना कर दे। सबसे पहले स्टेज पर किंग कॉन्ग क्लब की तरफ से पारस गया, जो किंग कॉन्ग क्लब का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट था। उसे भेजने का कारण ये था कि उसके जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा थे और अगर कोई पहला मैच जीत जाए तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। पारस, रिंग में आओ, पहला मैच तुम लड़ोगे। सुमित, जो कि मैच कोऑर्डिनेटर था और किंग कॉन्ग क्लब का सबसे पुराना मेंबर था, उसने कहा। उन्हें विश्वास था कि अगर क्लब ऑफ एमए की तरफ से उनके 2 टॉप के फाइटर नहीं आए तो पारस ज़रूर जीत जाएगा। पारस बहुत सालों से स्टेज 1 के लेवल 2 पर था और बहुत सारी फाइट में हिस्सा ले चुका था, इसीलिए उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। किंग कॉन्ग क्लब के मेंबर्स उम्मीद कर रहे थे कि वो अपने टॉप 2 फाइटर्स को ना भेजे ताकि वो कम से कम एक राउंड तो जीत पाए। क्लब ऑफ एमए की तरफ से कौशल आया। पिछले साल पारस के कौशल को बुरी तरह हराया था। किंग कॉन्ग क्लब के मेंबर्स और खुद दिल्ली बहुत खुश हुए। पापा, ये तो कौशल हैं, इसे तो पारस हरा ही देगा, प्रिया ने खुश होते हुए कहा। प्रिया और एक्साइटेड लग रही थी। ये देखकर आहान ने सोचा कि ये लड़की बहुत जल्दी बहुत खुश हो जाती हैं। अंकल, आपको पता है ये कौशल हैं। लास्ट ईयर पारस ने कौशल को हराया था, इस बार भी ऐसा ही होगा, प्रिया ने आहान को इन्फॉर्म करते हुए कहा। आई होप सो, आहान ने कहा। भले ही पिछले साल कौशल हार गया हो, पर इस साल बात अलग थी। आहान देख पा रहा था कि इस बार कौशल बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर आया था। उसकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों का कॉन्फिडेंस, सब एक विनर जैसा था। आहान को ये देखकर अजीब लग रहा था कि सिर्फ प्रिया ही नहीं बल्कि पूरा किंग कॉन्ग क्लब और यहाँ तक दिलीप भी रिलैक्स थे। उन्हें अपोनेंट की पावर्स जैसे नज़र ही नहीं आ रही थी। अब पारस और कौशल का रिंग में पहुँचे। कौशल, चिंता मत करो, इस बार मैं तुम पर थोड़ी दया दिखा दूंगा, पारस ने कौशल को नीचा दिखाते हुए कहा। पिछले बार की फाइटर में पारस ने कौशल को 2 हड्डियां तोड़ दी थी। अगर जिंदा बचना है तो रहम दिखाना, कौशल ने कॉन्फिडेंस से कहा। इससे पहले माहौल और गर्मा गर्मी वाला होता, सुमित ने बेल बजाई और राउंड शुरू होने की चेतावनी दी। जैसे ही राउंड शुरू हुआ, पहला हमला कौशल ने किया था। कौशल का पंच पारस को बहुत ज़ोर से पड़ा था। इससे पहले वो खुद को संभालता और कौशल पर हमला कर पाता, कौशल ने एक और वार किया। इस बार कौशल ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा था। ये एक ओपन फाइट थी और थप्पड़ अलाउड था, पर फिर भी मार्शल आर्ट में थप्पड़ बेइज्जती माना जाता था। कौशल पारस को नीचा दिखाकर हराना चाहता था। हुआ भी यही। कौशल पारस को उठा कर पटक रहा था। लास्ट में सुमित को फाइट रोकनी पड़ी। बस सुमित ने कहा। ऐसे ही कौशल ने किंग कॉन्ग क्लब के 3 मेंबर्स को बुरी तरह हरा दिया था। पापा, ये कौशल ड्रग्स करके आए हैं क्या? ऐसे एक को पटक रहा है। प्रिया परेशान हो चुकी थी। डोंट वरी, अब सुमित फाइट करेगा, दिलीप ने कहा। सुमित फाइट को कोऑर्डिनेटर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा फाइटर भी था। वो दिलीप का सबसे भरोसेमंद स्टूडेंट था। अब इस कौशल को सुमित भैया मज़ा चखाएंगे, प्रिया ने कहा। वो तो वक्त बताएगा, आहान ने कहा। मतलब? प्रिया ने सवाल किया। मतलब ये कि मैच देखो, समझ आ जाएगा, आहान ने रिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। आहान बहुत देर से कौशल के मूव्स को ऑब्जर्व कर रहा था। उसके मूव्स विनर मूव्स थे। ऐसे फॉर्म वाले मार्शल आर्टिस्ट को हराना बहुत मुश्किल था। जैसा आहान ने सोचा था वैसा ही हुआ। कौशल ने सुमित को भी हरा दिया। ख़त्म, सब ख़त्म। अब मुझे भागने की तैयारी कर लेनी चाहिए, प्रिया ने परेशान होते हुए कहा। क्लब ऑफ एमए के एक फाइटर ने किंग कॉन्ग क्लब के 4 फाइटर्स को हरा दिया था। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो मैंने फ़ाइट करना शुरू भी नहीं किया, आहान ने कहा। सुमित भैया उसे नहीं हरा पाए, आप कैसे हराओगे? मुझे टिकट बनाने में देर नहीं करनी चाहिए, प्रिया ने कहा। अब कौन आने वाला है स्टेज पर? कौशल की आंखों में चमक और आवाज़ में जोश था। कोई है जो मुझसे लड़ेगा? मैं लड़ूंगा तुमसे, पीछे से एक आवाज़ आई। आवाज़ आहान की थी। क्लब ऑफ एमए के सारे मेंबर्स आहान के बारे में नहीं जानते थे। अंकल, आप सच में जाएंगे? प्रिया ने पूछा। मैं नहीं जाऊंगा, पर कोई है जो अफ्रीका जाने वाला है, आहान ने प्रिया को छेड़ते हुए कहा। अंकल, मैं हारने के लिए तैयार हूँ, आपको फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिया अब गिल्टी फील कर रही थी। आहान उसकी वजह से आया था, अगर उसे चोट लग जाती तो वो क्या करती?
चिंता मत करो, मैं लड़ूंगा, आहान ने कहा। आपके जीतने के चांस कितने हैं? प्रिया ने पूछा। 100%, आहान ने जवाब दिया। यह सुनकर सब हैरान थे। प्रिया भी सोच रही थी कि इस सिचुएशन में भी आहान को मजाक सूझ रहा था। हा, मास्टर दिलीप आपकी बेटी का दोस्त तो कमाल का है, अक्षय ने हंसते हुए कहा। तुम पागल हो क्या? कौशल ने आहान से पूछा। मैं तो बस सच बोल रहा हूँ, इसमें मैं पागल कैसे हुआ? आहान ने सवाल किया। आहान ने मन में सोचा कि वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं और अगर वो इन स्टेज 1 वालों को नहीं हरा पाया तो उसे चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। सच माय फुट, तुम यहाँ तक आए भी कैसे? पता नहीं ये कितने अकड़ में क्यों है। कौशल का एक पंच इसकी जान भी ले सकता है। वहाँ जितने भी लोग थे सब आहान को जज करने लगे थे। सब अलग अलग बातों से उसे ताना मार रहे थे। जब सब ये बातें कर रहे थे तभी एक ज़ोर से आवाज़ आई, बैंग। इस आवाज़ से पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। हॉल में शांत था कि पिन गिरने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे सकती थी। कुछ लोग जो जाने के लिए मुड़ चुके थे वो जब फिर से रिंग की तरफ मुड़े तो वो दोनों हैरान रह गए। स्टेज पर आहान अकेला था और कौशल कहीं नज़र नहीं आ रहा था। कौशल पर सबको भरोसा था पर अब वो स्टेज पर ही नहीं था। आहान एक कॉन्फिडेंस फाइटर की तरह वहाँ रिंग में अकेले खड़ा था। कौशल कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि आहान के पंच की वजह से वो रिंग के 10 मीटर बाहर जाकर गिरा था। सब शॉक्ड थे। कौशल सबसे ज़्यादा मेहनती और ट्रांसपोर्ट फाइटर था, फिर कोई उसे कैसे हरा सकता था? सीनियर मास्टर ये कौन है? किसी ने सुमित से पूछा। सुमित ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता पर ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई चमत्कार हो जाएगा। आपका मतलब है कि? उसी लड़के ने फिर से पूछा। मास्टर दिलीप ये कौन है? इसका बैकग्राउंड क्या है? अक्षय ने दिलीप से पूछा। मास्टर अक्षय, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसका नाम भी नहीं पता तो क्या आप मेरा विश्वास करोगे? दिलीप ने पूछा। तुम्हें इसका नाम भी नहीं पता? अक्षय ने हैरानी से पूछा। देखकर तो लग रहा था कि प्रिया उसे अच्छे से जानती थी, पर अक्षय वो आदमी आपको जानता है, दिलीप ने कहा। आपके कहने का मतलब क्या है? दिलीप ने अक्षय से पूछा। दिलीप ने अक्षय को सारी बात बताई और अक्षय सोचने लगा कि क्या उसने आहान को कभी देखा था पर उसे याद नहीं आ रहा था। क्या अक्षय आहान को पहचान पाएगा? क्या आहान अक्षय से बदला लेगा? आहान की ताकत कमाल की थी। उसका बॉडी पोस्चर देखकर पता चल रहा था कि उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, पर फिर भी कौशल रिंग से भी दूर जाकर गिरा। उसकी आंखें हैरानी में खुली हुई थी। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा खुश थी वो थी प्रिया। प्रिया तब तक आहान की ताकत को नहीं जानती थी, पर जब उसने देखा कि कैसे एक ही पंच में कौशल की ये हालत हो गई तब उसे विश्वास हो गया कि वो जीत सकते हैं। जब आहान ने कहा था कि उसके जीतने के चांसेस 100% हैं तब किसी ने भी विश्वास नहीं किया था, पर अब सब जो स्टेज के नीचे खड़े थे वो एक दूसरे को देख रहे थे। क्लब ऑफ एमए के सब फाइटर की आंखों में डर और चिंता थी और किंग कॉन्ग क्लब के फाइटर हैरान थे। जब कोई कुछ नहीं बोल रहा था और हॉल में बिल्कुल सन्नाटा था तब आहान ने कहा, क्यों ना तुम चारों मुझसे एक साथ फाइट करो। सब लोगों में एक बार फिर हलचल मच गई थी। आहान सबसे एक साथ लड़ना चाहता था, भले ही उसने कौशल को हरा दिया था, पर फिर बाकी 4 लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उन्हें अकेले हराना नामुमकिन था। उनमें से एक फाइटर तो स्टेज 1 के लेवल 2 पर था। ऐसे में आहान सबसे एक साथ लड़ा तो वो बुरी तरह हार जाएगा। आहान की ये बात सुनकर क्लब ऑफ एमए के लोगों का मुंह बन गया था। वो भी मार्शल आर्ट में जाने माने फाइटर थे और ये आहान उन्हें कुछ समझ ही नहीं रहा था। जब आहान ने देखा कि अभी नहीं कोई कुछ नहीं बोल रहा है तब उसने कहा, अरे मैं तुम सबसे एक साथ इसे लड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं जल्दी में हूँ। जल्दी में? आहान की इस बात का साफ मतलब ये था कि वो उन चारों को हराने में ज़्यादा वक्त नहीं लेगा। इस बात से क्लब ऑफ एमए के लोगों को और ज़्यादा गुस्सा आया। क्या तुम सच में हम चारों को एक साथ लड़ना चाहते हो? एक फाइटर ने अपना गुस्सा पीते हुए पूछा। आहान की बात पर सबको गुस्सा जरूर आया था, पर आहान का कॉन्फिडेंस देखकर सब डाउट में भी थे। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? आहान ने पूछा। आहान सच में उनको हराने में जल्दी में था क्योंकि उसे अक्षय के साथ फाइट करनी थी। ठीक है, अगर तुम मजाक नहीं कर रहे हो
तो फिर बाद में पछताना मत। हम चारों में से कोई भी तुम पर रहम नहीं करेगा, एक फाइटर ने कहा। उनकी नज़र में अहान मार्शल आर्ट के स्टार्टिंग में था, फिर भी इतना एटीट्यूड दिखा रहा था। वो चारों मार्शल आर्ट के लेवल 1 और लेवल 2 पर थे। उनके हिसाब से अहान उनके सामने नहीं टिक सकता था। आ जाओ फिर, अहान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये चारों अहान को धमका रहे थे और उसे मारना चाहते थे। अंकल, सबकी ये बातें सुनकर प्रिया घबरा रही थी। अहान फाइट करने प्रिया की वजह से गया था। अहान भले ही बहुत ताकतवर हो, पर बाकी चारों भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। सबको और प्रिया को यही लग रहा था कि अहान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, अहान ने प्रिया की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। क्लब ऑफ एमए के चारों फाइटर्स रिंग में आए और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। अहान ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, किंग कॉन्ग क्लब अहान रायजादा। क्योंकि अहान किंग कॉन्ग क्लब की तरफ से लड़ रहा था, उसे उनका नाम लेना पड़ा। स्टेज के नीचे सबके एक्सप्रेशन बहुत अलग से थे। किसी ने भी अहान रायजादा नाम नहीं सुना था। दिलीप और प्रिया ने उसका नाम फिर से धीरे से लिया, जैसे कि वो इस नाम को कभी भूलना नहीं चाहते हो। अक्षय भी सोच रहा था कि उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। वो ऐसे किसी को नहीं जानता था जो मार्शल आर्ट में 4 लोगों से भिड़ सके। पर अब अगर अहान सबसे लड़ना चाहता था तो इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। फाइट शुरू हुई। अक्षय ने अपने स्टूडेंट को एक साथ अटैक करने के बहुत सारे पैंतरे सिखाए हुए थे। उन चारों में पूरा कॉन्फिडेंस भी था कि वो अहान को आराम से हरा देंगे। उन्होंने शुरू से ही अहान को चारों तरफ से घेरा हुआ था। एक पंच हवा को चीरते हुए अहान के नाक के पास आया और अहान ने खुद को अच्छे से डिफेंड किया। इतना ही नहीं, इससे पहले कोई कुछ और कर पाता। अहान का पंच एक फाइटर के मुंह पर पड़ा और वो भी रिंग के बाहर कौशल के पास जाकर गिरा। सन्नाटा, पूरे हॉल में एक डरावना सन्नाटा था, जिस वजह से अहान ने खुद को बचाते हुए काउंटर अटैक किया था। सब बस देखते ही रह गए। अब स्टेज पर 1 vs 3 था। अहान के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था और बाकी तीनों के चेहरे पर डर था। तीनों कहीं ना कहीं सरेंडर करना चाहते थे। जैसे एक ने बोलना चाहा वो अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले अहान ने उसके पेट पर लात मारी और अपने पैरों से अटैक कर उसे बुरी तरह से नीचे गिरा दिया। फिर अहान ने उसे उठाया और उसे भी कौशल के पास फेंक दिया। अहान के ये एक्शन पलक झपकते ही पूरे हो गए। कुछ ही मिनट में अहान ने क्लब ऑफ एमए के 2 सबसे ताकतवर फाइटर को चित कर दिया था। जैसे ही अहान ने अपने कदम बाकी 2 की तरफ बढ़ाने शुरू किए, उन्होंने तुरंत हार मान ली और स्टेज से भागने लगे। उन्हें एहसास हो गया था कि अहान कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर उन्हें खुद को बचाना है तो उन्हें हार मान लेनी चाहिए। उधर स्टेज के नीचे खड़े अक्षय की आंखें गुस्से से लाल थी। उसके 5 स्टूडेंट इस कदर हारेंगे, उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। इनकी हार से क्लब ऑफ एमए का नाम बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। उनमें से कोई भी अगर थोड़ा भी लड़कर हारता तो शायद अक्षय को इतना गुस्सा नहीं आता, पर किसी ने भी उसके सामने टिकने की ताकत नहीं थी। इतना ही नहीं, 2 तो बिना लड़े ही हार मानकर स्टेज से भाग गए थे। उधर दिलीप के चेहरे पर हैरानी, चिंता और खुशी सब थे। हैरानी थी अहान की ऐसी ताकत देखकर, खुशी इस बात की थी कि किंग कॉन्ग क्लब आज ये फाइट जीत गया, और चिंता इस बात की थी कि अब अक्षय क्या करेगा। दिलीप चाहता था कि आज किंग कॉन्ग क्लब जीत जाए, पर वो ऐसे जीतेंगे ये उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। अहान जब स्टेज से नीचे उतर रहा था तब सबके मन में उसके लिए रिस्पेक्ट थी। किंग कॉन्ग क्लब का हर सदस्य उसे इज्जत से देख रहा था, खास करके सुमित ने अहान को वहाँ से भाग जाने के लिए कहा था, और अब वही अहान के सामने सिर झुकाए उसकी इज्जत में खड़ा था। जो इन सब में सबसे ज़्यादा खुश थी वो थी प्रिया। अहान को जज करने में प्रिया इतनी भी गलत नहीं थी। प्रिया खुशी से फूली नहीं समा रही थी। जैसे ही अहान स्टेज के नीचे आया, प्रिया भागकर उसके पास गई और उसके गाल पर किस कर लिया। अंकल, आप अमेजिंग हो, यू आर टू गुड। प्रिया ने जैसे ही ये किया, अहान हैरान था। अहान सोच रहा था कि इस लड़की में आखिर कैसा कॉन्फिडेंस है। इतने लोगों के बीच में उसने उसके गाल पर किस कर दिया। कुछ ही सेकंड में प्रिया को एहसास हो गया कि उसने कुछ गलत कर दिया था। उसने जैसे अहान की तरफ देखा, अहान का एक्सप्रेशन कुछ खास अच्छा नहीं था। शायद उसे प्रिया की हरकत पसंद नहीं आई थी।
प्रिया ने भी कुछ कहा नहीं, बस शर्म से अपनी गर्दन झुका ली। इस वक्त अक्षय और दिलीप आहान के पास आए। अक्षय का चेहरा कुछ खास अच्छा नहीं था, पर दिलीप के चेहरे पर कहीं ना कहीं एक हल्की सी मुस्कान थी। आखिर वो आहान की वजह से हारी हुई फाइट जीत गए थे। दिलीप ने आहान का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, यंग मैन, मैंने कभी भी आप जैसा फाइटर नहीं देखा। आपकी स्ट्रेंथ कमाल की है। मैंने जो कुछ भी कहा था, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। दिलीप जो भी बोल रहा था वो बस सच था। पूरे मनाली में आहान की जनरेशन में से उसके जैसा कोई भी नहीं था। मास्टर दिलीप, आप बहुत अच्छे हैं, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। आहान को दिलीप से कोई परेशानी नहीं थी। दिलीप एक अच्छा इंसान था। उसने पहले जो कुछ भी बोला था वो बस आहान की भलाई के लिए बोला था। ये क्लब एमए के फाइटर और टीचर हैं, मास्टर अक्षय। दिलीप ने आहान और अक्षय का परिचय करवाया। हालांकि आहान ने कहा था कि वो उसे जानता है, पर अक्षय की तरफ से लग रहा था कि वो अक्षय आहान को नहीं पहचानता है। इसीलिए दिलीप की जिम्मेदारी थी कि वो दोनों को आपस में मिलवाए। मैं इन्हें जानता हूँ, आहान ने अक्षय की तरफ देखते हुए कहा। तुम मुझे कैसे जानते हो? अक्षय ने आहान से पूछा। जिस तरह आहान ने अक्षय को देखा था, अक्षय थोड़ा घबरा गया था। मार्शल आर्ट सीखते हुए उसे ऐसा घबराहट पहली बार हुई थी। आहान को देखकर फिर अक्षय ने मन में सोचा, शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। मैं स्टेज 2 का फाइटर हूँ। भले ही इसने मेरे स्टूडेंट को इस तरह हराया है, पर यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं मास्टर अक्षय? आप मुझे नहीं पहचान रहे? आहान ने अक्षय से पूछा। इस बात से एक बार फिर अक्षय का दिल घबराने लगा और सारा कॉन्फिडेंस दूर होने लगा। आहान, मैं कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से आसपास का पूरा माहौल बदल गया था। ये शायद बहुत अजीब बात है, पर माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं पहचाना। पर अगर आप मुझे जानते हैं और मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो मुझे बताइए। जितना कि मुझे याद है, मेरी वजह से कभी किसी चींटी को भी तकलीफ़ नहीं हुई है। तो फिर मैंने आपके साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आप मुझे लड़ना चाहते हैं? अक्षय ने कहा। जैसे ही अक्षय ने ये बात ख़त्म की, आहान ने सेक्रेटरी फूली हंसने लगा। कभी कुछ गलत नहीं किया है आपने। आप कहना क्या चाहते हैं? अक्षय को आहान की बात समझ नहीं आई। अच्छा, तो अब आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है। मैं कुछ नाम लेता हूँ, आप याद कीजिए ये सब कौन है। इतना कहकर आहान ने कुछ नाम लिए। जिस तरह से आहान उनके नाम ले रहा था, सब समझ गए थे कि वो उसकी ज़िंदगी का खास हिस्सा रहे होंगे। पर अभी भी अक्षय के चेहरे पर कन्फ्यूजन था। उसने ये नाम पहले कभी नहीं। यंग मैन, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता। अक्षय के हाव भाव से लग रहा था कि वो बिल्कुल सच बोल रहा था। उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुने थे। नहीं जानते तुम इन सबको? आहान ने फिर पूछा। आहान ने जितने भी नाम लिए थे वो सब मामूली लोग थे। सब अपने अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए मेहनत करते थे। 3 साल पहले जब आहान पर हमला हुआ था, तब इन्हीं लोगों ने उसके लिए अक्षय और उसके साथियों से फाइट किया था। अक्षय और उसके साथी मार्शल आर्ट ट्रेंड थे, पर फिर भी उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा था। अपनी जान पर खेलकर इन लोगों ने आहान को बचाया था और वहाँ से दूर लेकर आए थे। उस रात आहान के शरीर पर बहुत खून था। उसके खून के साथ उस दिन उसके शरीर पर उन मामूली लोगों का भी खून था जिन्होंने उसके लिए लड़ाई की थी। अगर उस दिन वो लोग नहीं होते तो आज शायद आहान जिंदा नहीं होता। और अब अक्षय इन सबको जानने से मना कर रहा था। शायद उसके लिए मामूली लोग और चींटियाँ बराबर होते हैं। अब क्योंकि तुम उन्हें जानने से इनकार कर रहे हो तो फिर, आहान ने इतना ही कहा और अक्षय को पंच किया। आहान के इस पंच से फाइटिंग हॉल का माहौल फिर से बदल गया था। अब सबके चेहरे पर डर था। वहाँ हर इंसान कांप रहा था। उन्होंने ऐसा गुस्सा पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आहान जैसा शांत दिखने वाला आदमी ऐसा कर सकता था। उधर अक्षय इस पंच के बाद खुद को संभाल रहा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अक्षय के शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं सच में इन लोगों को नहीं जानता, अक्षय ने पूछा। तुम इन्हें नहीं जानते, इसलिए तुम मरना ही डिज़र्व करते हो, आहान ने गुस्से में कहा। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अक्षय ने कहा। सब समझ आ जाएगा, आहान का। अक्षय को माफ़ करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। अक्षय और आहान का गुस्सा अब इस लड़ाई को कहाँ लेकर जाएगा? क्या अक्षय अपनी गलती मानेगा या सच में वो इन सबको नहीं जानता? क्या आहान अपने
पर हुए हमले के बारे में बातें जानेगा।